हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट और मेंटेनेंस कैलोरीज के बारे में। जी हाँ, हम बात करेंगे कि ये क्या होते हैं, इन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इन्हें जानना क्यों जरूरी है और साथ ही जानेंगे कि इनका आपके सेहत में क्या रोल होता है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बीएमआर क्या होता है? बीएमआर कैलोरीज की वह संख्या है जो आपके शरीर को अपने बुनियादी कार्यों जैसे श्वास लेना, दिल का धड़कना और बाकी सभी अंगों के सामान्य कार्य प्रणाली को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। या यदि आप बिना किसी शारीरिक गतिविधियों के पूरे दिन बिस्तर पर पड़े रहते हैं, तो यह आपके शरीर को जीवित रखने के लिए वह आवश्यक कैलोरी की न्यूनतम संख्या है। वैसे तो बीएमआर कैलकुलेट करने के लिए बहुत से फार्मूलाज हैं। आजकल तो यह बहुत से ऐप्स या गूगल पर ऑनलाइन आसानी से निकाला जा सकता है। दोस्तों, आइए इन्हीं में से कुछ बीएमआर कैलकुलेशन फार्मूलाज को जानते हैं, जो इस प्रकार है। हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन। यह फॉर्मूला बीएमआर को कैलकुलेट करने के लिए किसी व्यक्ति के वजन, ऊंचाई, आयु और लिंग को ध्यान में रखा जाता है, जो इस प्रकार है। पुरुषों के लिए यह फॉर्मूला इस प्रकार है और महिलाओं के लिए यह इस प्रकार है। सेंट जॉर्ज इक्वेशन। यह फॉर्मूला हैरिस बेनेडिक्ट इक्वेशन के समान ही है, लेकिन यह अधिक सटीक है और एक व्यक्ति के लीन बॉडी मास को ध्यान में रखकर निकाला जाता है, जो इस प्रकार है। इस फॉर्मूला में S आपके लिंग का प्रतिनिधित्व करता है, जहां आप पुरुषों के लिए 5 जोड़ते हैं और महिलाओं के लिए 161 घटाते हैं। तो पुरुषों के लिए यह फॉर्मूला इस प्रकार है। और महिलाओं के लिए यह इस प्रकार है। दोस्तों, आइए अब इसे एक 30 वर्षीय महिला का उदाहरण लेकर समझते हैं, जिसका वजन 60 किलोग्राम और लंबाई 165 सेंटीमीटर है। तो इसके बीएमआर का कैलकुलेशन इस प्रकार होगा। कैच मैकआर्डल इक्वेशन। यह फॉर्मूला किसी व्यक्ति के लीन बॉडी मास पर आधारित है और इसे भी एक सटीक बीएमआर फॉर्मूला माना जाता है, जो इस प्रकार है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि लीन बॉडी मास की गणना करने के लिए आपको अपने शरीर के कुल वजन से अपने शरीर के फैट्स के वजन को घटाना होगा। यह फॉर्मूला उन लोगों के लिए सबसे सटीक है जिनके शरीर में फैट परसेंटेज कम है, जैसे कि एथलीट या बॉडी बिल्डर। इन फॉर्मूलाज का उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति के बीएमआर का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, जो शरीर द्वारा बुनियादी शारीरिक कार्यों को बनाए रखने के लिए आराम से खर्च की गई ऊर्जा की मात्रा है। अपने बीएमआर को जानना दैनिक कैलोरी की जरूरतों को निर्धारित करने और एक पर्सनल न्यूट्रिशन और वर्कआउट प्लान बनाने के लिए उपयोगी है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कैलोरी की जरूरतों को निर्धारित करने के लिए बीएमआर सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है और दैनिक कैलोरी की जरूरतों को निर्धारित करते समय फिजिकल एक्टिविटी लेवल, लाइफस्टाइल और हेल्थ कंडीशंस जैसे अन्य कारकों पर भी विचार किया जाना चाहिए। मेंटेनेंस कैलोरी आपके बीएमआर और आपके फिजिकल एक्टिविटी लेवल के आधार पर आपके शरीर को
आपके वर्तमान वजन को बनाए रखने के लिए आवश्यक कैलोरी की संख्या को संदर्भित करता है। अपने मेंटेनेंस कैलोरी की गणना करने के लिए आपको अपने बीएमआर के एक एक्टिविटी फैक्टर यानी गतिविधि कारक से गुना करके अपना टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर यानी कि कुल दैनिक ऊर्जा निर्धारित करना होगा, जो आपके शारीरिक गतिविधि के स्तर को दर्शाता है। इन एक्टिविटी फैक्टर्स और इनके विवरण इस प्रकार हैं। सेडेंटरी, कम या न के बराबर एक्सरसाइज करना। लाइटली एक्टिव, हफ्ते में 3 से 4 दिन एक्सरसाइज करना। मॉडरेटली एक्टिव, हफ्ते में 3 से 5 दिन एक्सरसाइज करना। एक्सट्रीमली एक्टिव, हफ्ते में 6 से 7 दिन एक्सरसाइज करना। इसे समझने के लिए आइए 30 वर्षीय महिला के उदाहरण को जारी रखते हैं। यदि वह प्रति सप्ताह 3 से 5 दिन व्यायाम करती है तो उसकी TDEE की गणना इस प्रकार की जाएगी। तो इस प्रकार उसका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा। जब आप अपने बीएमआर और मेंटेनेंस कैलोरी को जानते हैं तो आप उनका उपयोग अपने हेल्थ और फिटनेस गोल्स तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं। यदि आपका लक्ष्य वजन कम करना है तो आपको अपने टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर से कम कैलोरी का सेवन करके कैलोरी की कमी पैदा करनी होगी और कैलोरिक डेफिसिट में रहना होगा। उदाहरण के लिए, यदि हमारी 30 वर्षीय महिला अपना वजन कम करना चाहती है तो वह प्रतिदिन अपनी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर से 250 से 500 कम कैलोरी का सेवन कर सकती है। इसके विपरीत, यदि उसका लक्ष्य वजन बढ़ाना है तो उसे अपने टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर से 500 से 1000 अधिक कैलोरी के सेवन करने की आवश्यकता है। और इसी तथ्य को कैलोरिक डेफिसिट और कैलोरिक सरप्लस कहते हैं। और यदि आप भी नेचुरल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो इन दोनों तथ्यों को जानना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैलोरिक सरप्लस और कैलोरिक डेफिसिट क्या होता है। कैलोरिक सरप्लस और कैलोरिक डेफिसिट आमतौर पर न्यूट्रिशन और मसल बिल्डिंग, फैट लॉस या वेट मैनेजमेंट के संदर्भ में उपयोग की जाने वाली जरूरी शर्तें हैं। यह कैलोरी इनटेक और एक्सपेंडिचर के बीच संतुलन के संबंध में दो विपरीत अवस्थाओं को दर्शाता है। कैलोरिक सरप्लस। कैलोरिक सरप्लस का मतलब वह सिचुएशन है जब आप दैनिक गतिविधियों और रखरखाव के लिए अपने शरीर की आवश्यकता से अधिक कैलोरी का सेवन करते हैं। यह कैलोरिक सरप्लस लोगों द्वारा मसल बिल्डिंग या वेट गेनिंग करने के लिए किया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति को अपना वर्तमान वजन बनाए रखने के लिए प्रतिदिन 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है और यदि वो एक दिन में 2500 कैलोरी का सेवन करता है तो वह 500 कैलोरी सरप्लस में होगा और समय के साथ यह कैलोरिक सरप्लस उसके मसल बिल्डिंग या वेट गेन का कारण बन सकता है। कैलोरिक डेफिसिट। कैलोरिक डेफिसिट का मतलब वह सिचुएशन है जब आप अपने दैनिक गतिविधियों और रखरखाव के लिए अपने शरीर की आवश्यकता से कम कैलोरी का सेवन करते हैं। यह आपके शरीर को उसके स्टोर्ड एनर्जी भंडार में टैप करने के लिए मजबूर करता है, जिसके परिणाम स्वरूप आमतौर पर वजन कम होता है। कैलोरिक डेफिसिट का उपयोग आमतौर पर वेट लॉस या फैट लॉस के लिए किया जाता है।
आइए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। यदि एक व्यक्ति का डेली मेंटेनेंस कैलोरी है 2000 कैलोरी और यदि वह डेली केवल 1500 कैलोरी का सेवन करता है तो वह 500 कैलोरी डेफिसिट में यानी कमी में होगा और समय के साथ यह डेफिसिट या कमी वजन घटाने का कारण बन सकता है, क्योंकि शरीर ऊर्जा के लिए स्टोर्ड फैट का उपयोग करेगा। कैलोरिक सरप्लस और कैलोरिक डेफिसिट दोनों को अलग स्ट्रेटजीज के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें भोजन के हिस्से के आकार को समायोजित करना, भोजन के विकल्पों को संशोधित करना और शारीरिक गतिविधि को शामिल करना शामिल है। यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वजन बढ़ने या घटने की दर और भी अलग अलग कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल। अपने बीएमआर और मेंटेनेंस कैलोरीज का कैलकुलेशन करके और इनका सही उपयोग करके आपको अपने शरीर की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने और अपने स्वास्थ्य और फिटनेस के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। दिए गए फॉर्मूलाज और जानकारी का उपयोग करके आप आसानी से यह निर्धारित कर सकते हैं कि अपने ऑप्टिमल हेल्थ और डिजायर्ड फिटनेस लेवल को बनाए रखने के लिए आपको कितनी कैलोरीज कंज्यूम करने की आवश्यकता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि अब आपको अपने फिटनेस गोल्स के अकॉर्डिंग अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।